वेलकम टू रक्षिता श्रीवास्तव ब्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब ये पर्व सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का हो चुका है, बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रचलित है। सो गाइस, हम रेडी हो गए हैं, हम जा रहे हैं छठ पूजा में। चलिए। वैसे तो छठ पर्व हर जगह मनाते हैं, पर यहाँ पर रुद्रपुर में लोग जगह जगह मनाते हैं। और जो हमारे घर के पास मंदिर है वहाँ पर भी स्पेशली छठ के लिए बहुत तैयारी की जाती है। घाट बनाया जाता है और छठी माता का स्थान बनाया जाता है। काफ़ी लोग जो यहाँ छठ करते हैं, पूरब साइड के लोग, वो लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, क्योंकि छठ ऐसा त्यौहार है ना कि पूरा परिवार इसमें जुड़ जाता है। अब यहाँ पर भी वैसे तो मैं भी छठ करती हूँ, लेकिन इस साल मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे छठ पर जाना था। संध्या का जो काल होता है उसमें जो अर्घ देने वाली प्रक्रिया है उसमें मैं नहीं पहुँच पाई थी किसी कारण से, इसीलिए भोर में जो अर्घ देते हैं सूर्य उदय होने पर, उस अर्घ में मैंने कहा मैं तो ज़रूर जाऊंगी। और मैं रेडी होकर मंदिर आ गई और मैंने यहाँ देखा बहुत सारी स्त्रियाँ जो व्रत थीं वो जल में खड़ी थीं, सूर्य देवता के उगने का इंतज़ार कर रही थी। मंदिर में चारों तरफ भक्तिमय वातावरण था, साथ ही मंत्र चल रहा था सूर्य भगवान का, जो और भी भक्तिमय बना दे रहा था इस वातावरण को। तो आप भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कई जगह ऐसे पंडाल लगे हुए थे जहाँ पर छठ पर्व के लिए विशेष तैयारियाँ की गई थी। वो देखकर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। बच्चों का एक झुंड पटाखे बजा रहा था जो बहुत अच्छा लग रहा था। पर मैं एक ही जगह पहुँची हूँ, मैं वहीं का आपको दिखा रही हूँ। छठ पर्व बहुत ही कठिन व्रत है। मेरे हिसाब से तो शायद भारतवर्ष का सबसे कठिन व्रत है, क्योंकि ये व्रत 4 दिनों का होता है। पहले दिन का व्रत जो होता है उसे कहते हैं नहाए खाए। उस दिन घर को साफ़ सुथरा करते हैं, घर में गंगा जल लाते हैं और शुरुआत हो जाती है छठ व्रत की। दूसरे दिन होता है खरना, जिस दिन लौकी भात खाते हैं। बहुत से लोग इसे लौकी भात का भी फेस्टिवल बोलते हैं कि लौकी भात उस दिन खाया जाता है। और इस दिन हम 2 समय का भोजन करते हैं। बहुत लोग चाय पानी पीते हैं दिन भर, आप पी सकते हैं। तीसरा दिन और भी कठिन होता है। तीसरा दिन होता है पूरे दिन आपको निर्जला रहना पड़ता है, ना आप कुछ खा सकते हैं ना कुछ आप पी सकते हैं। इसमें रात्रि के समय पर मिट्टी के चूल्हे पर, बहुत जगह तो नया गैस का चूल्हा भी ले लेते हैं, उसमें बनाते हैं गुड़ की खीर, रोटी और कुछ व्यंजन, वही खाया जाता है। और चौथा दिन जो होता है वो होता है बिल्कुल निर्जला, निराहार, ना कुछ खाया जाता है ना कुछ पिया जाता है। और निर्जला व्रत रहती हैं स्त्रियां, पुरुष भी रहते हैं बहुत इस व्रत को। शाम के समय जब सूर्य ढल रहा होता है उस समय सूर्य को अर्घ दिया जाता है। बहुत कठिन व्रत है, मतलब कठिन तो है ही, इसमें भी और ज़्यादा भी कठिन है। कुछ लोग तो छठ घाट तक लेट कर जाते हैं। अगर किसी की कोई मन्नत है जो पूरी हो गई है तो उन लोगों को जल में खड़े रहना पड़ता है। जल में इवन कंधे तक कई लोग डूब के खड़े होते हैं, लेकिन घुटने तक एटलीस्ट, तो ज़्यादातर लोग घुटने तक तो पैर में पानी होना चाहिए, उतना खड़े होते ही होते हैं। और फिर जल में खड़े होकर जब तक सूर्य अस्त नहीं होता है तब तक हम, मतलब शाम के समय, तब तक जल वाले प्रक्रिया होती है। जल में खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ के अर्घ देते हैं, परिक्रमा करते हैं। कुछ तो घर के लोग ही अर्घ दिलवाते हैं और कई जगह पंडित जी लोग अर्घ दिलवाते हैं। फिर उसके बाद घर आ जाते हैं तो कोसी भरा जाता है। कोसी इतना सुंदर लगता है देखने में कि मैं क्या बताऊँ। गन्ना होता है, गन्ने को बांधकर उसको चारों तरफ से गोल घेरा टाइप का बना देते हैं, उसी में मिट्टी से छठी मैया बनाया जाता है। घाट की रौनक तो देखते ही बनती है, पटाखे छूटते हैं, इतना सजावट होता है। लोग वहाँ पर फ्री की चाय और अपनी सेवाएं करते हैं। और जो भक्त घर के लोग हैं मत पूछिए। यहाँ पर तो ये है कि दिवाली में नए कपड़े बने ना बने, लेकिन छठ के दिन जिनके घर में व्रत होता है वो बनाते ही हैं। फिर वो प्रकृति से जुड़ा भी तो त्यौहार है ना, इसलिए जो प्रसाद होता है उसमें गन्ना है, वो गागल होता है बड़ा वाला नींबू,
वो है होता है, अदरक होता है, हल्दी होती है, मतलब बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, मूंगफली वगैरह और जो भी सीजनिंग फल है वो सब होता है। और इस प्रसाद में जो ठेकुआ बनता है, ओह ठेकुआ और कसार, मतलब वैसे तो ठेकुआ आप कभी भी बना लो, लेकिन जो प्रसाद के लिए बनता है ना, उसकी तो बात ही निराली है। उसकी तो हम तुलना किसी और प्रसाद से भी नहीं कर सकते। और इसका प्रसाद भी बहुत सफाई से बनता है। प्रसाद बनाते समय कोई बोल नहीं सकता है। अगर किसी को किसी रीज़न से जैसे गेहूँ धुल के पीस रहे हैं, अगर वॉशरूम जाना पड़ गया तो आप फिर से पूरा नहाइए, उसके बाद से प्रसाद बनाइए कपड़ा चेंज करके। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कपड़े चेंज कर लें, नहीं, आपको नहाना पड़ेगा। तो बहुत ही नियम है, कठोर नियम है और बहुत ही क्या कहते हैं उसको, प्यार से श्रद्धा से लोग इस नियम को अपनाते हैं, नियम को फॉलो करते हैं और इस छठ पर्व को मनाते हैं। फिर जो लास्ट का दिन होता है वो बहुत तो कठिन है ही, मैंने बताया। फिर उसके नेक्स्ट डे होता है सुबह का सूर्योदय जब होता है तब अर्घ देने की प्रक्रिया। इसमें भी स्त्रियां, कई लोग तो बहुत रात से ही खड़े हो जाते हैं ठंडे पानी में। और आपको तो पता है त्यौहार ही आता है नवंबर में ज़्यादातर, तो लोग, ठंडा का मौसम हो जाता है और ठंडे पानी में खड़ा रहना पड़ता है। तो बाहरी लोगों को तो काफ़ी ठंडा लगता है, लेकिन जो व्रती स्त्रियां होती हैं उनको तो ठंड, भगवान की कृपा होती है, ठंड ही नहीं लगता। यहाँ तक कि और लोग शाल स्वेटर लेके पहनते हैं। अब ना स्त्रियाँ जो व्रती होती हैं शॉल स्वेटर कुछ नहीं होती, वो तो उन्होंने जो अपनी साड़ी पहन रखी है, बल्कि कई लोग तो पानी में डूब कर नहा कर फिर उस गीले कपड़े में खड़े रहते हैं। उन्हें ठंड नहीं लगती है, क्योंकि देवी की कृपा है, छठी मैया का प्रताप है, सूर्योदय भगवान की कृपा है। और जब सूर्यदेव बाहर निकलते हैं तो उनको अर्घ दिया जाता है जल से, दूध से। मैंने कहा था ना कि कई जगह पंडित जी ले जाते हैं, यहाँ पर देखिए जो पंडित जी हैं मंदिर के, वो सबको अर्घ करवा रहे हैं, जितनी स्त्रियाँ खड़ी हुई हैं अर्घ देते हैं। और यहाँ पर ये पूजा संपन्न होती है। और एक बहुत जो मुझे बहुत पसंद है ना, वो क्या होता है ना, यहाँ पर जो सिंदूर लगाते हैं ना, वो सीधे नाक से लेके सर तक लगाते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने भी लगवाया था। और इसमें ना कहते हैं छठ घाट में ना, प्रसाद को मांग कर खाने से उस प्रसाद की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आपको अगर कोई प्रसाद दे तो आप तो ले लीजिए, लेकिन किसी न किसी से आप मांग ज़रूर लीजिए कि प्रसाद दे दीजिए। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो आपको प्रसाद देने से मना करेगा। हर धर्म, हर जाति के लोगों को इसका प्रसाद मिलता है, लोग प्रसाद लेते हैं। मैं भी गई थी वहाँ, मुझे भी कुछ मेरे जानने वाले थे तो उन्होंने प्रसाद दिया, बिना मांगे ही 1-2 बार तो मिल गया। लेकिन फिर मैंने कई लोगों से थोड़ा सा ही, मैं ज़्यादा प्रसाद भी नहीं मांगती, मैं उतना ही प्रसाद देती हूँ जितना कि मैं उसको खा के ख़त्म करूँ, क्योंकि प्रसाद न गिरना चाहिए, फेंकना भी नहीं चाहिए। तो मैं जाती हूँ स्पेशली प्रसाद, किसी न किसी से 1-2 लोग से ज़रूर मांग लेती हूँ कि प्रसाद दे दीजिए, भले ही वो मुझे छोटा सा एक कोई भी फ्रूट दे दें, खजूर दे दें, ठेकुआ दे दें, कुछ भी दे दें, बस मांग ज़रूर लेती हूँ मैं। और मैं वो प्रसाद लेकर आती हूँ और मैं तो खुद खाती भी हूँ और अपने बच्चों को, अपने परिवार में जो लोग हैं सबको देती हूँ। वैसे तो ये त्यौहार बहुत कठिन है, पर इतना आनंददायक त्यौहार है कि जो लोग व्रत रहते हैं वो तो खुश होते ही हैं, जो लोग नहीं होते हैं उनको भी वहाँ पहुँचकर उस खुशी का, आनंद का अनुभव होता है। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। बाय बाय।